दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ज़ॉम्बी फ़िल्म की कहानी बताने वाला हूँ, जहाँ दुनिया लगभग ख़त्म हो चुकी है। हर तरफ मौत का सन्नाटा है। लेकिन इस कहानी की सबसे ख़तरनाक बात सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि एक फ़ैमिली के अंदर छुपा हुआ राज है। फ़िल्म की शुरुआत फ़िलीपींस के एक शहर से होती है, जहाँ एक वायरस फैल चुका है। इस सब के बीच फ्रांसिस, उसकी वाइफ़ एरिस, अपने 2 बेटों जोशुआ और लूकस को लेकर शहर छोड़ देते हैं। ये फैमिली अपनी जान बचाने के लिए पुराने फार्म हाउस पहुंचती है। फ्रांसिस को लगा था वहां सब सेफ होगा, मगर अंदर का सीन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सब बिखरा पड़ा था। वो अपने बाप को आवाज देता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। फ्रांसिस अपने बाप के कमरे का दरवाजा खोलता है और वहां उसके बाप की लाश मिलती है। उनके हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। शायद ज़ॉम्बी बनने से पहले ही उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। फ्रांसिस उनकी गन और घड़ी उठा लेता है। तभी उसे बाहर से अजीब आवाज आती है। जब वो मुड़कर देखता है तो उसकी माँ दीवार से सिर टकरा रही थी। अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जैसे ही वो फ्रांसिस की तरफ बढ़ती है, मजबूरी में उसे ट्रिगर दबाना पड़ता है। अपने ही घर वालों के साथ ऐसा करना कितना दर्दनाक है, आप सोच सकते हैं। उन्हें दफनाने के बाद फ्रांसिस समझ जाता है कि वायरस अब गांव तक पहुंच चुका है। जोशुआ कहता है कि नीचे स्टोर रूम में कुछ काम का सामान मिल सकता है। दोनों नीचे जाते हैं और केयरटेकर को आवाज देते हैं। तभी जोशुआ ऊपर देखता है और डर जाता है। केयरटेकर की लाश छत से लटक रही थी। फ्रांसिस जोशुआ से कहता है कि उसकी कमर से चाबी निकालो। जोशुआ डरते हुए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही वो चाबी खींचता है, लाश सीधे उसके ऊपर गिर पड़ती है। ये देखकर एरिस गुस्से में आती है, पर फ्रांसिस साफ बोल देता है, अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो बच्चों को मजबूत बनना ही होगा। पर यहाँ एक अजीब बात दिखती है। फ्रांसिस अपने दोनों बेटों के साथ एक जैसा बिहेव नहीं करता। वो लूकस को बहुत प्यार करता है, मगर जोशुआ के साथ सख्त रहता है। क्या इसके पीछे कोई राज है? जोशुआ को एक पुराना रेडियो मिलता है। उसमें उसे पता चलता है कि नॉर्थ की पहाड़ियों में एक सर्वाइवर कैंप है जहां लोग जिंदा हैं। लेकिन ये सुनते ही फ्रांसिस गुस्से में आ जाता है। उसका मानना है कि ऐसे कैंप में लोग जानवरों की तरह रहते हैं। एरिस इस बात से सहमत नहीं होती, पर काफी बहस के बाद फ्रांसिस मजबूरी में नॉर्थ जाने के लिए मान जाता है। रास्ते में एक पुल पर अचानक एक ज़ॉम्बी एरिस पर हमला कर देता है। फ्रांसिस गोली चलाता है, पर आवाज़ें सुनकर वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। फ्रांसिस उनका ध्यान भटकाने के लिए दौड़ता है और एक ग्रेनेड फेंक कर किसी तरह फैमिली को बचा लेता है। फैमिली वापस फार्म हाउस लौट आती है। अगली सुबह फ्रांसिस अकेले पुल पर जाता है ताकि कार वापस ला सके। कार सही होती है, पर फ्रांसिस को एक ख्याल आता है कि अगर वो कार ले गया तो एरिस फिर से कैंप जाने की जद्द करेगी। इसलिए वो कार वहीं छोड़ देता है और घर आकर झूठ बोल देता है कि गाड़ी खराब है। उस रात जोशुआ अपनी गर्लफ्रेंड एलिस से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी लूकस वहां आ जाता है। दोनों भाई पुरानी फोटो एल्बम देखते हैं और उन्हें एक पिक्चर मिलती है जिसमें फ्रांसिस अपने भाई डिएगो के साथ खड़ा है। लूकस कहता है कि जोशुआ बिल्कुल डिएगो जैसा दिखता है, जिसे सुनकर जोशुआ सोच में पड़ जाता है। अगले दिन फ्रांसिस अंडे लेने जाता है, पर वहां एक पागल कुत्ता उसके हाथ पर काट लेता है। एरिस हॉस्पिटल जाने को कहती है, पर फ्रांसिस अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इधर जोशुआ रेडियो पर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करता है और उसे डेल्टा कैंप के बारे में सुनाई देता है। फ्रांसिस ये बात मानने को तैयार नहीं होता। अगले दिन जोशुआ कहता है कि वो अब बच्चा नहीं रहा और हेल्प करना चाहता है। फ्रांसिस उसका टेस्ट लेता है और उसे गन से ग्लास जार पर निशाना लगाने को कहता है। जोशुआ 3 बार कोशिश करता है, पर हर बार मिस हो जाता है। तभी वहां ढेर सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और फैमिली घर के अंदर छुप जाती है। अचानक एक कार का हॉर्न सुनाई देता है और सारे ज़ॉम्बी उस तरफ भाग जाते हैं। सुबह फ्रांसिस नदी के किनारे जाता है और वहां उसे उसका भाई डिएगो मिलता है। यहाँ एक बड़ा सच सामने आता है। एरिस और डिएगो का पहले रिश्ता था और जोशुआ फ्रांसिस का नहीं बल्कि डिएगो का बेटा है। डिएगो एक मैप देता है और नॉर्थ जाने को कहता है, पर फ्रांसिस गुस्से में मैप जलाने की कोशिश करता है। उसका बिहेवियर पागलों जैसा हो जाता है और वो सितंबर में ही क्रिसमस मनाने लगता है। डिनर पर वो सबके सामने बोल देता है कि जोशुआ उसका बेटा नहीं है। तभी एक घायल सोल्जर वहां आता है और बताता है कि वो डेल्टा कैंप से है। अगली सुबह जब फ्रांसिस को पता चलता है कि जोशुआ हेल्प लेने गया है, तो वो सोल्जर को मार देता है और एरिस और लूकस को बेसमेंट में बंद कर देता है। एरिस किसी तरह बाहर निकलती है, पर सामने डिएगो दिखता है
जो अब एक जॉम्बी बन चुका है। डिएगो लूकस पर हमला करके उसे काट लेता है। फ्रांसिस बाहर आकर जॉम्बी डिएगो को मार देता है। लूकस को बचाने के लिए एरिस उसका हाथ काट देती है ताकि वायरस न फैले। फ्रांसिस कार लेने पुल की तरफ भागता है, जहां उसे जोशुआ मिलता है। फ्रांसिस के खून से सने कपड़े देखकर जोशुआ को लगता है वो जॉम्बी बन गया है और वो गोली चला देता है। मरते वक्त फ्रांसिस माफी मांगता है और मर जाता है। इस कहानी का मोरल बहुत साफ है दोस्तों। नफरत और जेलसी एक ऐसा जहर है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। फ्रांसिस के दिल में छुपी नफरत ने उससे ऐसे फैसले करवाए जिसने पूरे खानदान को मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर आप ऐसी मूवीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज कमेंट में बताइए कि क्या फ्रांसिस ने जो किया वो सही था। मिलते हैं अगली वीडियो में।